हाय गाइस, माई सेल्फ प्रणव मिश्रा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड इट्स सॉल्ट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया है और बेस के बारे में पढ़ लिया है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हमने पिछले टॉपिक्स में क्लियर की हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस का पीएच क्या है, एसिड रेन का क्या है, और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में। तो उन सब चीज़ों को जो भी अगर आपको डाउट हो तो पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का कि सॉल्ट होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं इसको लवण। क्या बोलते हैं हिंदी में? लवण। सॉल्ट क्या होता है? तो पहली चीज, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट का निर्माण होता है। ओके, इन डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इट इज एन आयनिक कंपाउंड। यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, कंपाउंड। ठीक, in which acid reacts with base। ठीक है, यह एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ एंड form salt as well as water, ये क्या है? एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और साथ में क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जिसमें अम्ल अभिक्रिया किसके साथ करता है? क्षारक के साथ, एवं लवण का निर्माण होता है। लवण और साथ में जल भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं हम इसको हिंदी में? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ओके, तो सॉल्ट बनता कैसे है? अगर हमने एसिड का रिएक्शन कराया बेस के साथ, एसिड जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन हमने करा दिया बेस के साथ। बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमने आपस में रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, और साथ में क्या मिलेगा? वाटर। एग्जाम्पल, एसिड में HCl react with NaOH and forms NaCl। Cl और Na आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl, और साथ में H2O, वाटर। ओके, तो NaCl हमारे पास क्या है? एक सॉल्ट है। क्या है? एक सॉल्ट। क्लियर है? और ये सॉल्ट होते हैं, ये भी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और भी इनकी कैटेगरीज हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक एसिडिक सॉल्ट, एक बेसिक सॉल्ट, और तीसरा न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट को हिंदी में बोलेंगे अम्लीय क्षारक, बेसिक सॉल्ट को हिंदी में बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट को हम लोग हिंदी में बोलेंगे अम्लीय लवण, बेसिक सॉल्ट को हिंदी में बोलेंगे क्षारीय लवण, एवं न्यूट्रल सॉल्ट को हिंदी में बोलेंगे उदासीन लवण। ओके, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें तो एक आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो इससे पहला आएगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट हिंदी में अम्लीय लवण, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अम्लीय लवण। सेकंड, बेसिक सॉल्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्षारीय लवण। ठीक। थर्ड,
न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उदासीन लवण। ठीक है, ये अम्लीय है, ये क्षारीय और ये उदासीन। अब कॉमन सेंस वाली बात है, कोई सॉल्ट एसिडिक कब बनेगा? जब उसमें एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, एसिड स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगा, वो आपस में अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। यहां पर बेस स्ट्रांग होगा, एसिड वीक होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा? बेसिक सॉल्ट। ओके, इसमें दोनों स्ट्रांग होंगे। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रांग एसिड पहले लिख दे रहे हैं, क्या होना चाहिए? स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। ओके, इसमें क्या होना चाहिए? वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, और क्या होना चाहिए साथ में? स्ट्रांग बेस। ओके, न्यूट्रल में क्या होना चाहिए? स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग एसिड साथ में स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रबल। ठीक है, प्रबल क्षारक भी चाहिए, प्रबल क्षारक भी चाहिए और प्रबल अम्ल भी चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रांग कौन है? बेस है, तो ज्यादा पावर किसकी चलेगी? बेस की चलेगी, तो जो सॉल्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? बेसिक नेचर का। यहां दोनों ही स्ट्रांग है, इसलिए कैसा होगा? न्यूट्रल, उदासीन। क्लियर है? अब इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, सॉरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वो भी एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट का अगर हमें एग्जांपल चाहिए तो कैसे ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एसिड। ठीक, एसिड स्ट्रॉन्ग जैसे हम ले सकते हैं H2SO4। क्या ले सकते हैं? H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। प्लस हम ले सकते हैं ZnOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक वीक बेस है। ओके, तो क्या बन सकता है? ZnSO4 क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस वाटर H2O। पहला काम क्या, ये बैलेंस है? हाइड्रोजन 2 नहीं 4 है, यहां पर क्या होगा? टोटल 2 और 2 4, यहां बैलेंस करने के लिए हमें 2 करना पड़ेगा। ओके, ऑक्सीजन 2 और 4 6, यहां पर 4 और 2 6 सही है। Zn प्लस 1 1 1 सब सही है, बैलेंस है। चलिए, ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है हमारा? वीक बेस। कैसा है? वीक बेस। तो आपस में जो मिल के बना वो बना हमारा एसिडिक सॉल्ट। क्या बना? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि ये है हमारा स्ट्रॉन्ग। क्या है ये हमारा? स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का असर होगा सॉल्ट में। ठीक है, और वैसे इसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या नाम है? जिंक सल्फेट। तो ये एग्जांपल हुआ एसिडिक सॉल्ट का। किसका एग्जांपल हुआ? एसिडिक सॉल्ट का। हिंदी में क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। ओके, नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में हमें बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए बट एसिड वीक चाहिए। जैसे बेसिक सॉल्ट CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, ये हो गया इथेनॉइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल है। ठीक है ना, ये अपने आप में एक बहुत वीक एसिड है। इसका हम रिएक्शन करा दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग
बेस, ठीक है, प्रबल क्षारक। और ये तो हमारा एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। इनका आपस में रिएक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग ये है तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये इसका बेसिक सॉल्ट बनेगा। ओके, तो CH3COONA क्या बन जाता है? ये CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनॉइट। क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनॉइट। और साथ में वाटर, साथ में वाटर। तो ये कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट। नाम क्या होगा? सोडियम इथेनॉइट, इथेनॉइट। ओके, ठीक, बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्लियर है? और अगर हमें चाहिए न्यूट्रल, हमें क्या चाहिए? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए क्या कर सकते हैं? उदासीन। न्यूट्रल के लिए हम लोग कर सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट के लिए दोनों स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल HNO3 नाइट्रिक एसिड, और रिएक्शन करा सकते हैं हम KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, HNO3 को एक और नाम से जानते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अगर हमने HNO3 का रिएक्शन करा दिया किसके साथ? KOH के साथ। चलिए, किसके साथ? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। क्या बनेगा? KNO3। क्या बन जाएगा? KNO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। और साथ में रिलीज होगा वाटर, जो हमेशा रिलीज होता है। ओके, एज यूजुअल जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ओके, तो ये थे इसके टाइप्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है बताना, वो है कॉमन सॉल्ट। क्या चीज? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, एक है टर्म कॉमन सॉल्ट। हिंदी में बोलते हैं साधारण नमक या साधारण लवण, दोनों चलेगा। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ओके, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बनता कैसे है? तो ये बनता है बहुत सिंपल से रिएक्शन से, जिसको बोलते हैं HCl प्लस, जो मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया था, और NaOH। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे मिलकर बनता है हमारा NaCl। क्या मिलकर बनता है? NaCl, जिसको बोलते हैं सॉल्ट, लवण, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस साथ में रिलीज क्या होगा? वाटर। तो ये है हमारा कॉमन सॉल्ट। क्या है हमारा ये? कॉमन सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट का यूज क्या है? पहला यूज कुकिंग में। किसमें? कुकिंग में। फर्स्ट यूज किसमें आता है ये? कुकिंग, हमारे घर में खाना तैयार करने में। दूसरा, जो बर्फीले इलाके होते हैं, ठीक है, जहां रोड पे बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती है, ठीक है, ऐसे देश जहां ठंड बहुत पड़ती है, लाइक स्विट्जरलैंड या रशिया, ठीक है, तो इस सब जगह पे, यूरोप की कंट्रीज, इन सब जगहों पे रोड पे से बर्फ को हटाने के लिए नमक छीट दिया जाता है या फिर नमक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नमक पानी को बहुत तेजी से पिघलाता है। नमक क्या करता है? पानी को बहुत तेजी से पिघलाता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि टू रिमूव आइस फ्रॉम द रोड्स। ठीक है, ऐसे जगहों पे जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक, टू रिमूव आइस फ्रॉम रोड्स। ठीक है, सड़कों पे से अगर आपको नमक हटाना है, ठीक है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? सॉरी, बर्फ हटाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? नमक। ठीक है, और भी कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे अगर हमको बेकिंग सोडा तैयार करना है, ठीक है ना, हमको कास्टिक सोडा, ये सब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब तैयार करना है। टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, इन सब के बारे में बस हम अब आगे पढ़ेंगे, एटसेट्रा। इन सबको प्रिपेयर करने में, इन सबको तैयार करने में भी हमें कॉमन सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो बेसिक चीजें थी ये। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डायरेक्ट वो हमसे पूछ लेता है बोर्ड में। ठीक है ना, मेन चीज कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पूछ सकता है, कॉमन सॉल्ट तैयार कैसे होता है ये पूछ सकता है, कॉमन सॉल्ट के यूजेस क्या है ये हमसे पूछ सकता है। ओके, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब इसके आगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जो भी चीजें हैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी, जिसके बाद ये चैप्टर का हम दी एंड कर देंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।